किसी से छुपी नहीं है। गुरुग्राम की तस्वीरें खुद गवाही देती हैं। यहाँ शासन प्रशासन के अनदेखी का अंबार जो साइबर सिटी की छवि को खराब कर रही है। कभी जलभराव से त्रस्त तो कभी गंदगी को लेकर उठते सवाल गुरुग्राम की बदहाली को दिखाते हैं और पूछते हैं कि बदहाली कब तक रहेगी। ताज़ा स्थिति उसकी अगर बात की जाए तो गुरुग्राम राजीव चौक पर बने करोड़ों रुपए की लागत से अंडरपास का हाल देखिए किस तरह से बेहाल है। लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया अंडरपास जलभराव से बंद पड़ा है, जिसमें बच्चे नहाते दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें गंदगी की, जहां पर गंदगी का अंबार है, जल जमाव की स्थिति है। अब आप सोचिए कि ये साइबर सिटी किस तरह से अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रही है। गंदगी की तस्वीरें और जलभराव की स्थिति। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में करोड़ों रुपए खर्च कर अंडरपास बनाया जाता है ताकि जो आम जनता है उनकी सुविधा में उनको सहयोग मिले, लोगों को आसानी हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो अंडरपास है जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया सरकार के द्वारा झाड़सा रोड की ओर जाने के लिए, ताऊ देवीलाल स्टेडियम की ओर जाने के लिए, मेदांता अस्पताल जाने के लिए। यदि कोई एम्बुलेंस इस राजीव चौक पर फंसी होती है तो ये झाड़सा रोड का जो अंडरपास है जिस पे ताऊ देवीलाल स्टेडियम, मेदांता, आराम से ये एम्बुलेंस मात्र ही कुछ समय में मेदांता अस्पताल पहुंच सकती है। घंटे अगर बारिश होती है और उसके बाद अगर जलभराव दिखे तो हमें बताओ, क्योंकि वो दावा करते हैं कि गुरुग्राम में हर गली से, हर सड़क से और हर अंडरपास से मात्र 1 घंटे के अंदर गुरुग्राम की बारिश का जलभराव निकल जाता है। लेकिन ये वो अंडरपास आपने देखा जहाँ पर पता नहीं कितने महीनों से ये अंडरपास वैसा का वैसा भरा हुआ है। जिस सुविधा के लिए इस अंडरपास को बनाया था वो सुविधा ठप पड़ी है। प्रशासन की कमी या फिर सरकार की देखरेख में ये पुल बनाया गया। इस सरकार दावा ये करा जाता था कि इस पुल से लोगों को सुविधा मिलेगी, आने जाने वाले पैदल यात्रियों को या फिर गाड़ियों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब देखना ये है कि और कितने दिन ये अंडरपास जो राजीव चौक का अंडरपास है ये इसी तरह ठप रहेगा और इसी तरह इस पानी में जो ये जलभराव है, बारिश का गंदा पानी है, देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हो सकती है वो भी इन बच्चों को देखी जा सकती है। अब और कितने दिन सरकार और प्रशासन ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस अंडरपास को आम जनता के लिए चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन इंदर के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। गुरुग्राम की बदहाली पर सियासत भी जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम की स्थिति के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पहले इस शहर को बसाने की प्लानिंग की कमी रही है। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री अजय यादव ने भी गुरुग्राम की स्थिति के लिए नेताओं और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कहा जलभराव, देखिए जलभराव की जहाँ तक बात है, ये गुरुग्राम में लगातार पिछले 1992 से तो मैं देख रहा हूँ, यानी आज कितने 33 साल हो गए। इन 33 सालों में गुरुग्राम की जो स्थिति थी वो आपको भी पता, हमको भी पता है। बिना किसी योजना के गुरुग्राम को आगे लगातार बढ़ाया चला गया और गुरुग्राम की स्थिति पानी का एक विषय है, ट्रैफिक जाम का दूसरा विषय। आज से 10-12 साल पहले ये चाहे इफ्को चौक हो, चाहे सिग्नेचर टावर हो, राजीव चौक हो, इग्रांडो चौक, हीरो होंडा चौक हो, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था। 2-2 घंटे निकल नहीं पाते थे। मेरे भूपेंद्र जी उस समय यहाँ वकील होते थे, वकालत करते थे, तो वकालत करते हुए गुड़गांव कोर्ट में जब जाते थे तो इन्हीं को घंटा 2 घंटे वहाँ यानी रुके रहना पड़ता था। आज हम वहाँ से जब निकले तो कोई ट्रैफिक का जाम होता नहीं। अब चूँकि अंडरपास जितने बने हैं, स्वाभाविक है ज़मीन के जो आम लेवल से नीचे बने हैं तो यहाँ का जो सिस्टम यानी सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना डाउन का नहीं था कि उसका पानी वो ग्रेविटी से जा सके। उस पानी को पावर आउट किया जाता है। तो पावर आउट करने के लिए ज़मीन जब वर्षा आती है और भारी वर्षा आती है तो उसमें समय लगता है, उसमें घंटा लगे, 1.5 लगे, 2 लगे। और ये गुरुग्राम के लोगों को पता भी है। केवल जिन लोगों को आलोचना करनी होती है वो आपके सामने आते हैं। यहाँ का पानी इतना भारी वर्षा, जैसे आज बताया गया 190 mm कितना होता है, 119 mm यानी 12 सेंटीमीटर। 1 घंटे में 12 सेंटीमीटर वर्षा, ये अपने आप में इस प्रकार का विषय है कि जिसके ऊपर बहुत लोग तो आसानी से भरोसा ही नहीं करते। 12 mm कितना होता है, 1 फुट, 12 cm यानी 1 फुट।
1 फुट पानी 1 घंटे के अंदर आएगा और सब तरफ से इकट्ठा होकर आएगा, लो लाइंग एरिया उसमें रहेगा, जाएगा तो उसको जल्दी निकालना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मुझे लगता है 1-1.5 घंटे से ज़्यादा पानी रुकता नहीं। में कहा कम से कम पूरा 2 दिन तक जगह जगह पर पानी भरा रहा, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ने जो नाले साफ़ करने चाहिए थे, राव नरबीर ने भी कई जगह दौरे किए थे बरसात से पहले और ये कहा था कि हम नाले साफ़ कर देंगे, ना नालों की सफाई हुई और इनका इंक्रोचमेंट नालों पे कर रखा है। आज जो आप हालात देख रहे हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड में हो रहे हैं, वो भी इसी कारण हो रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो है नालों पे किया जा रहा है, रिवर्स पे किया जा रहा है। इसी तरीके से गुड़गांव में भी इसी तरीके का हाल है कि माहौल है कि इन्होंने पूरे नालों पे इंक्रोचमेंट हो रही है। देखो सफाई पे 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ये महीने के, कहीं सफाई नज़र नहीं आ रही। पशु गाय जो हैं हर चौराहे पे खड़ी हैं। जो अफसरशाही है, पैसा जो है प्रेफरेज हो रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इंदौर आपके सामने एक उदाहरण है जहाँ पर जो है 9 हिस्सों में जो है कूड़े को बांटा जा रहा है और उससे कमाई की जा रही है। उस उत्पादन से वहाँ पर वो कमाई कर रहे हैं। तो गुड़गांव पीछे क्यों है? गुड़गांव इसलिए पीछे है कि यहाँ पर जो नेतृत्व जो रहा है उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। जो यहाँ के नेता रहे हैं वो ज़्यादा CLU के चक्कर में रहे हैं, कॉलोनी काटने में रहे हैं, यही काम रहा है इनका। इसलिए ये मामला हो रहा है कि बेतरतीब तरीके से गुड़गांव को बनाया गया है, कोई प्लानिंग वे से नहीं है। अगर आप देखो चंडीगढ़ आप देख लीजिए, आप कितने प्लान वे से बनाया, पंचकूला प्लान वे से बनाया। जब तक प्लान वे